नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं बलराम जयंती और हल षष्ठी व्रत से जुड़ी दो पौराणिक कहानियों के बारे में और व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों और व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, बलराम के बारे में हम इतना तो जानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में बलराम का चित्रण केवल इतना ही नहीं है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो शेषनाग जी ने इस बार उनके बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था, इसलिए पहले उनका जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों में जितनी श्री कृष्ण की पूजा फलदायी और आवश्यक मानी गई है, उतनी ही शुभकारी श्री कृष्ण के प्यारे शेषनाग यानी उनके दाऊ भैया की पूजा भी मानी जाती है। धार्मिक किंवदंतियों की माने तो इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान से यह प्रार्थना करती हैं कि उन्हें अपने जैसा ही तेजस्वी पुत्र प्रदान करें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि बलराम जयंती के दिन क्यों रखा जाता है व्रत और क्या है इस दिन की सही पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती का यह शुभ पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी महिला सच्चे मन से व्रत और पूजा आदि करती हैं, इस व्रत के प्रभाव से उनकी संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही निसंतान दंपति भी यदि इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए इस दिन निसंतान महिलाएं संतान की प्राप्ति की इच्छा से व्रत रखती हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी की संतान आए दिन बीमार रहती हैं तो उन्हें भी बलराम जयंती का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। प्राचीन समय से चली आ रही एक मान्यता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तब पहले दिन से लेकर 6 महीने तक छठी माता ही सूक्ष्म रूप से बच्चे की देखभाल करती हैं। इसलिए तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी माता की पूजा भी की जाती है। आइए अब जानते हैं इस खास दिन की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, बलराम जयंती का पर्व श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के ठीक 6 दिनों के बाद मनाया जाता है। किसी भी अन्य पूजन व्रत की तरह इस दिन भी प्रातः काल उठें और फिर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। आमतौर पर यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां या पुत्र की कामना से निसंतान दंपति ही करते हैं। इस दिन का व्रत महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा और उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। साफ सफाई के बाद पूजन स्थल पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और साथ ही अपने ऊपर भी इसके कुछ छींटे दें। पूजा के लिए ऐसी प्रतिमा या चित्र का चुनाव करें जिसमें श्री कृष्ण और बलराम जी एक साथ हों। अब प्रतिमा पर फूल अर्पित करें तथा एक फूलों की माला चित्र या प्रतिमा पर पहनाएं और एक घी का दीपक उनके सम्मुख जलाएं। चूंकि शास्त्रों में बताया गया है कि बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए अगर संभव हो तो पूजा में लकड़ी का एक छोटा सा हल बलराम जी के पास जरूर रखें। इसके बाद बलराम जी को नीले रंग के और भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न, सब्जियां आदि का खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन खाने में विशेषकर भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है। इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा इस दिन की पूजा में कुछ खास चीजों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपके व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, जैसे महुआ के पत्ते, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, अक्षत, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, भैंस के दूध से बनी दही तथा घी। इसके अलावा 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश भी पूजा में प्रयोग किए जाने चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बलराम जयंती का व्रत रख रहे हो तो इस दिन सच्चे मन से बलराम स्तुति का पाठ अवश्य करें
और आखिर में आरती कर इन्हें पीले रंग का कोई मिष्ठान खिलाते हुए माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बलराम जयंती और हल षष्ठी व्रत से जुड़ी कथाओं के बारे में। बलराम जयंती के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब कंस को इस बात की जानकारी मिली कि वासुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु की वजह बनने वाली है, तो उसने उन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और फिर एक एक करके उनकी सभी 6 संतानों का वध कर दिया। इसके बाद जब देवकी 7वीं बार मां बनने वाली थी, तब नारद मुनि ने उन्हें हल षष्ठी माता का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी अजन्मी संतान को कंस से बचाया जा सकता है। नारद मुनि की बात मानकर देवकी ने हल षष्ठी देवी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा करने से खुद कंस भी धोखा खा गया और उसे लगा कि उसने देवकी के 7वें पुत्र को भी मार डाला है। उधर दूसरी तरफ रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माना जाता है कि देवकी के व्रत करने से ही दोनों पुत्रों की रक्षा हुई और तभी से इस व्रत का महात्म्य मानकर आज भी माताएं पूरे सच्चे मन से इस व्रत को करती हैं और अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करती हैं। दोस्तों, हल छठ और हल षष्ठी के व्रत से जुड़ी एक और कथा जनमानस में प्रचलित है। आइए हम जानते हैं उस कथा के बारे में। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी, और जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की थीं। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों ने भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रख दी और बाहर आकर थोड़ी देर के लिए बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने मेहरी बनाई थी। तभी न जाने अचानक कहीं से 2 कुत्ते उनके घर में आ घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से कुछ आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगीं। सलोनी ने जैसे ही कुत्ते को खीर खाते देखा तो वह कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली थी। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है दोस्त। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं।
जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बेजुबानों की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। इसे देवयोग ही कहें। कुछ दिनों के पश्चात दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए, मगर कुछ दिनों बाद ही जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो ऐसा होने लगा कि हर वर्ष उसे पुत्र की प्राप्ति होती और हल षष्ठी के दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात उसने सपने में वही कुत्ता देखा। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरे पुत्र के रूप में आकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उसने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटकें तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान इस दुर्भाग्य के प्रभाव से मुक्त हो गई। उसी समय से संतान की कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, आप श्री कृष्ण के प्यारे भाई बलराम की पूजा तथा माता षष्ठी की पूजा पूर्ण विधि विधान से संपन्न करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण।